Hello friends, welcoming you all in Math Solver Shifali Jain. Now we are starting with a series of 100 questions related to speed, distance and time, and we will discuss all the questions which are asked in previous years of some exams. Okay, so let's start with the first question. एक कार है जो डिस्टेंस कवर करती है 60 किलोमीटर विद यूनिफॉर्म स्पीड और अगर वो अपनी स्पीड को 8 किलोमीटर पर आवर बढ़ा देती है तो उसको उसी डिस्टेंस को कवर करने में 2 घंटे कम लगेंगे। ठीक है, तो हमें फाइंड करना है कि उसकी ओरिजिनल स्पीड क्या थी। तो हम लेट बी इट, उसकी ओरिजिनल स्पीड को हमने एस मान लिया। ठीक है, तो अगर उसने यूजुअल स्पीड से चल रही थी तो 60 किलोमीटर वो टी टाइम में कवर कर रही थी। नाउ अगर उसने स्पीड को बढ़ा दिया, सपोज उसने स्पीड को 8 किलोमीटर बढ़ाया, तो 60 किलोमीटर कवर करने में उसको पहले से 2 घंटे कम लग रहे हैं। तो मैंने ये दो इक्वेशन बना ली। नाउ इन दोनों इक्वेशन को हम कंपेयर कर लेंगे, तो 60/t+8 इक्वल टू 60/t-2 आ जाएगा हमारा। नाउ वी विल सॉल्व दिस इक्वेशन। 60/t-2 माइनस 60/t इज इक्वल टू 8। 60 कॉमन हो जाएगा और एलसीएम लेके हमारा आ जाएगा t-t+2 अपॉन t² - 2t इज इक्वल टू 8। नाउ यहाँ पे हो जाएगा 120 डिवाइडेड बाई 8 इक्वल टू t² - 2t। अब 8 से 120 कैंसिल हो जाएगा और ऊपर आ जाएगा 15। दैट मीन्स t² - 2t - 15 इक्वल टू 0। ये हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेंगे तो आएगा हमारा t² - 5t+3t - 15 इज इक्वल टू 0। सो t-5 एक ब्रैकेट में और t+3 एक ब्रैकेट में। टाइम कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो ये वाला ब्रैकेट कैंसिल हो जाएगा, तो t-5 इक्वल टू 0 विल गिव यू t इक्वल टू 5। तो ओरिजिनल टाइम उसको 5 घंटे लग रहे थे। ठीक है, और डिस्टेंस कितनी कवर करनी थी, 60 किलोमीटर। तो उसकी यूजुअल स्पीड क्या हो जाएगी, 12 किलोमीटर पर आवर। नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में इसने क्या किया, कोई डिस्टेंस 40 किलोमीटर की एक कार कवर करती है 24 मिनट में। तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, 40/24। टाइम दिया हुआ है मिनट में, तो हम इसको पहले आवर्स में चेंज कर देंगे। तो s इक्वल टू क्या हो जाएगा, 40 × 60 डिवाइडेड बाई 24। तो s मेरा आ जाएगा, इसको सॉल्व करके 100 किलोमीटर पर आवर। नाउ अगर उसने स्पीड अपनी 40 किलोमीटर पर आवर घटा दी, मीन्स नाउ न्यू स्पीड उसकी 60 हो गई, तो वो कितना डिस्टेंस कवर करती है, गिवन डिस्टेंस कितने टाइम में कवर करती है। तो हम क्या करेंगे, हमको डिस्टेंस निकालना है। वेट, हमको डिस्टेंस दिया हुआ है 40 और टाइम निकालना है। तो मेरा क्या हो जाएगा, t इक्वल टू 40/60 आवर। दैट मीन्स t इक्वल टू 40 मिनट। मीन्स अगर उसने अपनी 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड घटा दी, तो उसको 40 किलोमीटर कवर करने में 40 मिनट लगेगा। नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, अगर कार 60 मिनट पहले निकल जाती है अपने शेड्यूल टाइम से, 60 मिनट पहले मतलब 1 घंटे पहले अपने शेड्यूल टाइम से पहले निकल जाती है, तो उसको 280 किलोमीटर टाइम पे पहुंचने के लिए अपनी स्पीड 14 किलोमीटर पर आवर घटानी पड़ेगी। मीन्स अगर उसकी स्पीड 14 किलोमीटर पर आवर घट रही है, तो उसको दैट मीन्स टाइम ज्यादा लग रहा है। ठीक है, 1 आवर्स ज्यादा लगेगा। अंडरस्टूड। सो s इक्वल टू क्या हो जाएगा, पहले तो 280 अपॉन टाइम, यूजुअल टाइम t लग रहा था। ठीक है, नाउ उसने स्पीड क्या की, कम कर दी। जब स्पीड कम होती है तो जाहिर सी बात है हमको टाइम ज्यादा लगता है, तो पहले से 1 घंटा ज्यादा लगेगा। ठीक है, नाउ इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेंगे। 280/t - 14 विल बी इक्वल टू 280/t+1 आ जाएगा हमारा। सो इसको सॉल्व करोगे तो 280t+1 - t/t² + t इज इक्वल्स टू 14। इसको सॉल्व करके हमारा आएगा 20 इक्वल टू t² + t। दैट मीन्स t² + t - 20 इक्वल टू 0। ये नाउ फिर से अगेन क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इसको आप सॉल्व करोगे, t² + 5t - 4t - 20 इक्वल टू 0।
सो एक ब्रैकेट में आ गया t-4 और एक ब्रैकेट में आ गया t+5। टाइम कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो ये सेकेंड ब्रैकेट कैंसिल हो जाएगा, तो हमारी t की वैल्यू आ जाएगी 4। नाउ सी द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सीरीज, फर्स्ट सीरीज। टू ट्रेन्स है जो कि उनकी लेंथ दी है 125 मीटर एंड 375 मीटर। वो ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, मतलब एक इस तरफ जा रहा है और एक इस तरफ जा रहा है, एट द स्पीड ऑफ 81 किलोमीटर पर आवर एंड दूसरे की स्पीड है 63 किलोमीटर पर आवर। तो हाउ मच टाइम विल दे टेक टू क्रॉस ईच अदर। इस तरह के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, ट्रेन की लेंथ को तो ऐड कर देते हैं, और अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो स्पीड को प्लस कर देंगे, और अगर सेम डायरेक्शन में है तो स्पीड को माइनस कर देंगे, तो मीटिंग टाइम निकल आएगा। मीन्स सब्ट्रैक्शन, जब ये ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो एडिशन ऑफ स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस क्या हो जाएगी, दोनों ट्रेन की लेंथ का एडिशन डिवाइडेड बाय मीटिंग टाइम। ठीक है, मीन्स 81 प्लस 63, ये किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है, तो हम पहले मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे, क्योंकि ट्रेन की लेंथ मीटर में दी हुई है। अब दोनों ट्रेन की लेंथ का एडिशन करेंगे, इतनी डिस्टेंस कवर करनी है। मीटिंग टाइम क्या होगा, टी हमने मान लिया, तो 81 प्लस 63 आपका आ जाएगा 144 इंटू 5/18 इज इक्वल्स टू 500 डिवाइडेड बाई टी। सो टी इक्वल टू क्या आएगा, 100 इंटू 18 डिवाइडेड बाई 144। सो 18 इंटू 8 हो जाएगा 4 इंटू 2 और 4 इंटू 25। सो टी की वैल्यू क्या आ गई, 25/2, दैट मीन्स 12.5 सेकेंड बाद ये दोनों आपस में मिलेंगे। इस तरह के क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करेंगे। अगर इसी क्वेश्चन में बोला जाता है एक डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो बस हम सिंपली क्या करते हैं, 81 माइनस 63 रख देते हैं और बाकी सब कैलकुलेशन ऐसे ही कर लेते हैं, तब मीटिंग टाइम निकल आता। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। एंड नाउ नेक्स्ट पार्ट में हम कुछ और क्वेश्चंस डील करेंगे स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम के। थैंक यू सो मच, बाय बाय।